नमस्कार प्यारे साथियों, सभी विद्यार्थियों का एक बार और स्वागत है केपी सर के इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट टाइम हमने जो केमिस्ट्री के एमसीक्यू हम लगा रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसमें 26 क्वेश्चन तक आई थिंक लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो सभी ध्यान से देखें और एक रफ कॉपी और पेन लेकर के बैठें, ताकि जो भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन होता है क्वेश्चन के बिहाइंड में, उसके बारे में आप इजीली उस पर रिटर्न कर पाएँ और नेक्स्ट क्वेश्चंस को आप प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो 26 क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पर केमिस्ट्री हम कर रहे हैं क्लास 10th की, उसके एमसीक्यू कर रहे हैं। इन द थर्माइट प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर 26, इन द थर्माइट प्रोसेस द रेड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इज। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। यहाँ पर एक प्रोसेस होती है थर्माइट प्रोसेस, और रेड्यूसिंग एजेंट जो होता है उसके लिए यूज़ होती है, तो उसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा आप बताएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो रहेगा उसका एल्यूमिनियम पाउडर जो होता है उसके लिए ये यूजेबल प्रोसेस होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 28, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज यूज्ड इन द एक्सक्रिएशन ऑफ। एक्सक्रिएशन मतलब होता है, ये प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, और एक्सक्रिएशन का मतलब होता है अलग होना। जब मेटल अर्थ से निकलता है तो वो सीधा मेटल नहीं होता है, वो और के फॉर्म में होता है, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट के अंदर मेटल होता है, उसको हम और बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड होती है वो किसके लिए यूज़ होती है, तो वो होती है आपकी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट्स हैं जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होता है, जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं आपके मेटल्स। तो मेटल्स में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं उनको रेड्यूस एक्सक्रीशन करने के लिए ये मेथड का यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से एक नेक्स्ट मेथड है जो मेटल के लिए ही यूज़ की जाती है, मतलब मेटल को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है, वो है आपका रोस्टिंग। रोस्टिंग डन जनरली इन केस ऑफ, तो जो सल्फाइड के ओर होते हैं, मतलब जिनके साथ सल्फाइड लगा हुआ होता है, उसको सेपरेट करने के लिए हमारी रोस्टिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। ये कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन है जो आपको मेथड के थ्रू याद करना पड़ेंगे। ओके, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट या एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो आप सभी को ध्यान होना चाहिए, आयरन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आयरन किस चीज़ से हमें मिलता है, किस सब्जी से हमें मिलता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। नेक्स्ट है आपका 31 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, द बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स विच नेदर फिट विथ मेटल और विथ नॉन मेटल आर नोन एज। ये पूछ रहा है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल में है, पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट्स जो ना तो नेदर मतलब ना तो वो मेटल के अंदर आते हैं, ना ही वो नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं, ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहते हैं हम, तो उनको कहते हैं हम मेटलॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। जो ना तो मेटल में आते हैं ना ही नॉन मेटल में आते हैं, वो हमारे पीरियोडिक टेबल में आपको मिलेंगे। द मेटल विच कैन displace hydrogen from water at room temperature appears in reactivity। एक्टिविटी नहीं है, ये है रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। द मेटल विच कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर, वो मेटल जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है वो कौन सा मेटल रहेगा, यहाँ पर आपको वाटर में से उसको आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 32 पर हम पहुंच चुके हैं। तो वो है आपके बिलो द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से नीचे वाले, जैसे ये हाइड्रोजन है
तो क्या इससे नीचे वाले इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन ऊपर है तो ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। इन द मिडिल में कोई फिक्स नहीं होता कौन सा होता है, एट द बॉटम टॉप वाला या फिर नियर द टॉप, मतलब टॉप के पास वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी आपका सबसे पहले सोडियम आता है, उसके बाद पोटेशियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्यूमिनियम आता है, तो ये एलिमेंट जो होते हैं ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइटेस्ट एलिमेंट, मतलब हल्का एलिमेंट्स कौन सा होता है? तो इसमें आएगा आपका आंसर सीधे लिथियम। लिथियम इज ए एक लाइट एलिमेंट्स होता है जिसका बहुत ज़्यादा वेट नहीं होता है। इसका सिंबल और एटॉमिक नंबर, क्या एक तो सिंबल और एक एटॉमिक नंबर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि क्या इसका एलिमेंट होता है, क्या इसका सिंबल होता है लिथियम का, और कितना इसका एटॉमिक नंबर होता है, और कितना इसकी वैलेंसी होती है, तीनों चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 34 पर पहुंच चुके हैं हम। विच ऑफ दिस मेटल डज नॉट, जस्ट वेट ए मिनट, विच ऑफ द मेटल डज नॉट लाइब्रेट हाइड्रोजन फ्रॉम द HCl, है ना, कौन सा मेटल जो है वो हाइड्रोजन रिलीज़ नहीं करता है HCl के अंदर से। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका आंसर आप देंगे। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा कॉपर। क्या रहेगा? कॉपर रहेगा। विच ऑफ द मेटल डज नॉट लाइब्रेट हाइड्रोजन फ्रॉम द HCl, तो अगर सामने मेटल जो है अगर Cu है मतलब कॉपर है तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 35, रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस इन, जो रस्टिंग होता है, जंग लगता है लोहे के अंदर, वो कौन सी कंडीशन में लगता है इसके बारे में बात करेंगे। तो व्हेन इट इज़ कॉन्टैक्ट विथ ऑर्डिनरी वाटर, व्हेन इट इज़ कॉन्टैक्ट विथ डिस्टिल वाटर, बोथ ऑर्डिनरी एंड डिस्टिल वाटर, या नॉन ऑफ दिस, मतलब तीनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर नंबर सी, बिकॉज ऑफ दोनों वाटर। इसमें वाटर को इफेक्ट नहीं होता है कि डिस्टिल है कि ऑर्डिनरी, तो आंसर नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर हम पहुँच चुके हैं। सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक when on propagand explode to air, this is due to the formation of, मतलब क्या, मतलब ये कि सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक हो जाता है अगर उसको आप हवा मतलब एक्सप्लोर रखते हैं, तो ये किस कारण से होता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो आपका सिल्वर होता है वो भी रिएक्शन करता है, और वो किससे करता है, तो वो करता है आपका सल्फ़र से। किससे करता है? सल्फ़र से। तो क्या बना लेता है? AgSN2। तो आंसर नंबर बी यहाँ पर करेक्ट इसका हो जाएगा। मतलब सिल्वर जो है किससे रिएक्शन करता है, तो सल्फ़र से रिएक्शन करता है और एल्यूमिनियम सल्फाइड बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पर, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अभी मैंने बताया आपको रिएक्टिविटी सीरीज में सब पे टॉप पे क्या होता है, सोडियम होता है। तो सोडियम इज ए मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, एंड इट कैन बी कट विद द नाइफ ऑल्सो, मतलब इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, नाइफ के थ्रू कट कर सकते हैं, इतना ये मुलायम भी होता है। और इसको स्टोर किया जाता है ताकि ये रिएक्शन ना करे। किस चीज़ के अंदर स्टोर किया जाता है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे बताएंगे। विच प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जिबिटेड बाय मेटल, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेटल की नहीं होती है। तो हम देखेंगे, पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यस, ये होता है, मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करते हैं। डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मतलब वायर के अंदर हम मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्रिटलनेस मतलब अगर हम कोई मेटल लें और उसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये क्या पाउडर के रूप में बन जाएगा, नहीं। तो ये प्रॉपर्टी इसके अंदर मेटल के अंदर नहीं होती है। मेलिबिलिटी, कन्वर्ट इनटू थिन वायर, तो ये प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब ब्रिटलनेस नहीं होती है। अगर आप इसको क्या करेंगे, फोर्स अप्लाइंग करेंगे किसी मेटल पर, तो वो टूटने की बजाय क्या होगा, वो एक सीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
ओके सॉरी, मेलिएबल मतलब यहाँ पे आएगा आपका सी, है ना, डक्टाइल मतलब आएगा आपका वायर। इथेन विथ मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6। इथेन जो है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी देख रखा, पूछा बॉन्ड कितने होते हैं। तो इथेन का हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर। इथेन आपको पता है C2H6 फॉर्मूला ही दे के रखा है, मतलब 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे। तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन को यहाँ इस तरीके से हम अरेंज कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, सीधे से सिंपल सा क्वेश्चन है, बॉन्ड गिन लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितने होंगे यहाँ पे, 6 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट, ब्यूटेन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप। आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, है ना, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे। उसमें से एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दे के रखा है। अलग अलग क्या पढ़े हैं आपने, एल्डिहाइड पढ़ा है, कीटोन पढ़ा है, एल्कोहल पढ़ा है। तो ये पूछ रहे हैं कि ब्यूटेन जो है वो किस फंक्शनल ग्रुप के अंदर आता है। सिंपल से समझ में आ रहा, पीछे ONE लगा है और यहाँ पर कीटोन है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी सही, क्योंकि कीटोन के अंदर जो हमारा सफिक्स यूज़ होता है वो क्या होता है, ओन यूज़ होता है। अगर ये प्रोपेन के पीछे लगे तो प्रोपेन, ब्यूटेन के पीछे लगा इसलिए ब्यूटेन। अगला है 41 क्वेश्चन आपका नेक्स्ट। While the cooking in the bottom of the vessels, it getting the blanket and the outside, it means that जब आप क्या करते हैं, किसी बर्तन के अंदर खाना पकाते हैं तो जो उसका आउटसाइड पोर्शन होता है वो ब्लैक हो जाता है, काला पड़ जाता है। ये क्यों होता है, 41 क्वेश्चंस में ये पूछा गया है। तो ये क्यों हो जाता है, द फूड आर नॉट कुकड कम्प्लीटली, क्या इसका ये मतलब है कि जो आपका खाना बन रहा है वो कम्प्लीटली कुकड नहीं हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, पहला रॉन्ग है। द फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, ये एक हो सकता है। सी ए, द फ्यूल इज़ वेट, क्या आपका जो फ्यूल है वो गीला है, द फ्यूल इज़ बर्निंग, फ्यूल जल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इससे ये समझ में आता है अगर ब्लैक हो रहा है तो जो भी आप फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, लकड़ी कर रहे हैं या और कोई फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो रहा है, क्योंकि जब वो कम्प्लीटली बर्न होगा तो आपके जो वेसल्स हैं, जो आपके बर्तन हैं, वो ख़राब नहीं होंगे, जैसे एलपीजी के अंदर नहीं होते हैं, क्योंकि एलपीजी बर्न कम्प्लीटली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें से कौन सा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब आपको पता होगा चैप्टर नंबर 4 में कि ये 2 प्रकार का होता है, हाँ कि ना, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं जनरली, एक अनसेचुरेटेड होता है, एक होता है आपका सेचुरेटेड, हाँ कि ना। सेचुरेटेड में ये होता है अनसेचुरेटेड, एक होता है सेचुरेटेड। सेचुरेटेड में एक प्रकार होता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, एल्केन, क्या बोलते हैं इसको, एल्केन, ANE, और इसमें एल्कीन और आइन आ जाता है, YNE, ये आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें से कौन सा अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये ANE लगा है, मतलब ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, आंसर नंबर A यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। द गैस यूज्ड इन द वेल्डिंग इन द कटिंग ऑफ मेटल, है ना, वेल्डिंग के लिए जो गैस यूज की जाती है वो कौन सी की जाती है, तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको, इथाइन की जाती है। क्या की जाती है, इथाइन। और इथाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड के साथ में। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, H लगा देंगे, YNE आया इसलिए हमने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिए हैं। तो फॉर्मूला आ जाएगा C2H2। ये हमारी वेल्डिंग के अंदर यूज़ होती। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलपीजी के अंदर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन सा होता है, तो ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, तो ज़्यादा मात्रा में होता है आपका क्या, ब्यूटेन। कितना होता है, होने में तो प्रोपेन भी होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा मात्रा में पूछा है मेजर पार्ट, तो ये होता है अप्रोक्सीमेटली 60% और ये होता है अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास। बकमिंस्टर फुलरीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन। बकमिंस्टर जो फुलरीन होता है वो एग्जाम्पल होता है किसका, कार्बन का। किसका होता है, कार्बन का एक एलोट्रोप्स होता है। क्या होता है,
कार्बन का एक एलोट्रोप होता है। अब कार्बन के बाकी के जो 2 बचे हुए एलोट्रोप्स हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, यहाँ पर क्या है, कंप्लीट कम्बिशन ऑफ द हाइड्रोजन गिव्स। अगर कहीं पर कंप्लीट कम्बिशन हो रहा है तो वो क्या देगा, तो वो देगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। जब भी कंप्लीट कम्बिशन होगा कोई भी चीज़ का, किसी भी आपका फ्यूल का, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर आपको रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। 2 नेबर होमोलोगस सीरीज डिफर बाय, जो 2 एक होमोलोगस सीरीज होती है जिसके अंदर एक प्रॉपर गैप होता है, उसके अंदर वो किससे डिफ़र होती है, कितना उसके अंदर डिफरेंस होता है फॉर्मूला में। तो यहाँ पर आपको पता है वो फॉर्मूला में डिफरेंस होता है CH2 का। जैसे कि अगर हम एल्केन के मेंबर लें, किसके, एल्केन के मेंबर लेंगे तो पहला मेंबर हो जाएगा आपका मीथेन, दूसरा हो जाएगा आपका इथेन, तीसरा हो जाएगा आपका इथेन के बाद प्रोपेन, और चौथा हो जाएगा आपका क्या, ब्यूटेन। तो ये ऐसे चलती जाएगी। अब ये बता रहा है कि इसके और इसके बीच में गैप कितना है। देखो एक तो कार्बन का यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 2 है, और हाइड्रोजन का कितना 2 है। तो इस प्रकार से CH2 का गैप होता है। और अगर उसमें अगर मासेस नंबर के अकॉर्डिंग पूछे तो यहाँ पर 14U मतलब 14 यूनिफाइड मास का गैप होता है ना। C का मतलब कार्बन का मास कितना हो जाता है 12, और हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन इसलिए 2, तो 12 और 2 14। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एल्काइंस। YNE लिखा है, यह आपको ध्यान देना है यहाँ पर। तो एल्काइंस को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो अभी मैंने बताया ट्रिपल बॉन्ड। अगर यहीं पर ANE आता तो सिंगल बॉन्ड, अगर ENE आता तो डबल बॉन्ड। ये इतना ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 49, ब्यूटेन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 49 का 50, विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर आइसोमर्स और ऑफ ए कंपाउंड। इनमें से कौन सा आइसोमर्स के बारे में करेक्ट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, तो इसके बारे में करेक्ट क्या नहीं है ना, नॉट मतलब नहीं है। तो दे हैव द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये इनके बारे में सही नहीं है। इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम नहीं होता है। बाकी की प्रॉपर्टी इनकी सेम होता है। दे डिफर इन द फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी में अलग होते हैं। दे डिफर इन द केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी सही है। दे हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, ये भी सही है। लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग होता है। अगला है आपका जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन। एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है ये यहाँ पर बताना है। एल्काइन मतलब YNE, लास्ट वाला हमारे हाइड्रोकार्बन का अनसेचुरेटेड, इसका फार्मूला क्या होता है यहाँ पर आप मुझे बताएंगे, है ना। तो पहला फार्मूला आपका लास्ट वाला फार्मूला होता है CnH2n-2, हाँ कि ना। तो ये सही हो जाएगा। आप स्ट्रक्चरल फार्मूला आप मुझे एल्केन और एल्काइन का लिख करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर, इसका फार्मूला क्या होता है और इसका फार्मूला क्या होता है। कोवेलेंट, लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। कोवेलेंट कंपाउंड जनरली soluble in the water, ionized in the water, hydrogen in the water are insoluble। तो ये जो होता है कोवेलेंट कंपाउंड, ये इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। क्या होता है, ये इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। तो ये यहाँ पर आपका वीडियो एंड हो चुका है। 52 क्वेश्चंस मैंने दोनों वीडियो में करके आपको कंप्लीट कराए हैं। कितना आपको समझ में आया, कितनी आपको हेल्प मिली, और जो बीच बीच में मैंने क्वेश्चन करे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताना है। वीडियो कैसा लगा ये भी बताना है, और अगर बेस्ट लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब आपको करना है। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में कल, जहाँ पर अगेन मैं 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा। कितने, 20 क्वेश्चन के अराउंड लेके आऊँगा। वो रहेंगे अभी केमिस्ट्री के। आपको यहाँ पर अभी अपन ने क्वेश्चन MCQ सॉल्व करेंगे। आने वाले वीडियो में अपन क्या सॉल्व करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, देन उसके बाद में मैच द कॉलम करेंगे। वो सारी प्रोसेस करेंगे। लगभग 8 से 10 वीडियो आपके केमिस्ट्री के होंगे कंप्लीट। देन अपन स्टार्ट करेंगे फिजिक्स।
अगर आप मुझे बताएंगे तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। इफ़ इट इज़ बेस्ट सो इसी में लेके आएंगे। अगर कुछ इसमें करेक्शन कराना हो तो आप मुझे बताएंगे ताकि हम करेक्शन इसका कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।